में स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने आवेश के बारे में डिस्कस किया था कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके मात्रक देखे थे। क्वार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि अप डाउन, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन में कितने क्वार्क होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी हमने ली थी। आज हम उसी के आगे से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि आवेश जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दो प्रकार के आवेश होते हैं। या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव आवेश कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, कौन सा आवेश आता है? पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे, अगर हमारे पास दो धनावेश हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। हमारे पास कोई दो आवेश हैं, दोनों सजातीय रखने हैं, मतलब या दोनों पॉजिटिव, दो अगर पॉजिटिव आवेश हैं तो ये एक दूसरे को हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं ये। ठीक, दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। ये से इधर जाएगा और ये इससे इधर जाएगा। ठीक है, तो सजातीय जो आवेश होते हैं उनके बीच में हमेशा कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षित बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब विपरीत। विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो आवेश है हमारे पास, एक कौन सा है और दूसरा, दोनों क्या करेंगे? ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला आवेश क्या करेगा? इसको इधर खींचेगा और ये वाला आवेश यहाँ करेगा। तो जब दो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विजातीय आवेश होते हैं विपरीत एक दूसरे के, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर। तीसरा पॉइंट, एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। देखिए, अगर एक वस्तु पर आवेश है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो वस्तु हमेशा एक ऐसी वस्तु को आकर्षित करेगी जिस पर कोई भी आवेश ना हो, उसको प्रतिकर्षित नहीं कर सकती वो। ठीक है, तो देखो ऐसा होता क्यों है? आप सपोज करो यहाँ पर कोई एक वस्तु है जिस पे हम मान के चल रहे हैं उस पर कैसा आवेश है? उस पर प्लस आवेश है। ठीक है, एक वस्तु हम ऐसे लेते हैं जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, वो यहाँ रखिए इसके पास में। इस वस्तु पर आवेश है, इस वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है, तो ध्यान रखना हमेशा आकर्षित होगी। ये क्या रीजन होता है आकर्षित करने का? ये देखो बेटा, कोई भी वस्तु होता है उसमें क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक जो होता है उसमें हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये हमारा
इस पे कोई आवेश नहीं होता, आवेश का मान 0 होता है। प्रोटॉन है, इस पे होता है प्लस में आवेश। तो ये जो नाभिक है हमारा पूरा कैसा हो जाएगा, धनावेशित, और बाहर क्या होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला हो गया इसका माइनस वाला पार्ट, और ये जो नाभिक होता है ये हमारा कैसा होता है, धनावेशित। तो होता क्या है, ये जो वस्तु हमने रखी है जिस पर कैसा आवेश है, धनावेश है, तो जैसे हम कोई अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो इस अनावेशित वस्तु में क्या होता है, प्लस और माइनस वाले जो भाग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कैसे, जैसे ये प्लस वाला है तो प्लस वाला इधर कौन से भाग को खींचने लगेगा, माइनस वाले भाग को, ऐसे। तो यहाँ माइनस का इधर आ गया ये, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ खिंच जाते हैं, तो उस तरफ फिर क्या क्या रह जाएगा इधर, इसे कहते हैं दुर्बल होना। क्या हो गया इसका, ये ध्रुवण का मतलब होता है जब उसके प्लस और माइनस क्या हो जाए, प्लस पार्ट और माइनस पार्ट क्या हो जाते हैं, उसके अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और ये फाइनली क्या होता है, इसके ऊपर ये आवेश आ जाता है, और ये वस्तु क्या होती है, इधर की तरफ आकर्षित होने लगती है। तो ध्यान रखना, एक आवेशित वस्तु हमेशा एक अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। स्केल को रख लो हाथ पे और एक कागज लो छोटा सा, और उसको ऐसे उठाओगे तो वो उठ जाएगा। तो हमने आवेशित करा किसको, मतलब उस वस्तु को हमने जैसे मार्कर है, हमने उसको रगड़ा, तो आवेशित हमने किसको करा, इस मार्कर को। ठीक है, क्या कागज के टुकड़े को आवेशित करा था, नहीं। तो जैसे हम उसके पास लेके जाएंगे तो कागज का टुकड़ा जो है मार्कर पर चिपकेगा, कैसे दूर जाएगा, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, एक मार्कर हमारा आवेशित था और जो कागज का टुकड़ा कैसा था, अनावेशित। तो एक आवेशित वस्तु हमेशा अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, और ये इसका रीज़न होता है, क्या होता है, जैसे हम कोई आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं तो वो आवेशित वस्तु क्या कर देती है, उसका ध्रुवण कर देती है। ध्रुवण का मतलब प्लस पार्ट और माइनस पार्ट क्या हो जाते हैं, एक एक तरफ हो जाते हैं। तो फाइनली फिर वस्तु क्या होने लगती है, ये आकर्षित होने लगती है। ठीक है, अब अरे कर दूं, क्वेश्चन लेते हैं। एक गेंद पी है जिस पर धनावेश है, यह एक दूसरी गेंद Q को क्या करती है, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। गेंद Q पर आवेश होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका धनावेश, और चौथा इसमें ऑप्शन है कौन सा, ऋणावेश व उदासीन। ठीक, ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, और इसमें हमें ये बताना है, एक गेंद पी है, गेंद पी पर कैसा आवेश है, गेंद पी पर कैसा आवेश है, धनावेश। यह एक दूसरी गेंद Q को आकर्षित करती है। तो हमें ये बताना है जो गेंद Q होगी उस पर कैसा आवेश होगा। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, एक हमारे पास ये है गेंद, कौन सी गेंद है ये, गेंद P, गेंद P है ये, जिस पर कैसा आवेश है, धनावेश। ये हमारा धनावेश हो गया P गेंद पर। ये एक दूसरी गेंद Q को क्या करती है, आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो यार दो बातें समझने वाली, इसको ये आकर्षित कब करेगी, जब अपनी ओर, जब इस पर कैसा आवेश हो, माइनस का आवेश हो। ठीक है, लेकिन
अभी हमने पढ़ा था अगर किसी वस्तु पर आवेश है, किसी दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं है, तब भी तो वो उसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर जो हमारी गेंद जो Q होगी, उसको दो तरीके से ये गेंद P आकर्षित कर सकती है। या कब आकर्षित कर सकती है, या तो उस पर कैसा आवेश हो, ऋण आवेश हो, या फिर क्या हो, या वस्तु कैसी हो, या गेंद P कैसी हो, Q उदासीन। ठीक है, तो उदासीन भी हो सकती है गेंद और ऋण आवेशित भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को मैं चेंज कर देता हूं। इसमें मैंने आकर्षण की जगह क्या कर दिया, प्रतिकर्षण। ठीक, प्रतिकर्षण कर दिया मैंने, प्रतिकर्षित कर दी है। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, एक गेंद P है जिस पर आवेश है धनावेश, यह एक दूसरी गेंद Q को प्रतिकर्षित करती है। तो गेंद Q पर हमें आवेश बताना है कैसा होगा। बता सकते हो कौन सा आवेश होगा, कौन सा राइट ऑप्शन है? अब तो धन आवेश ही होगा। तो दो गेंद है ना हमारे पास, हाँ। एक गेंद P है जिस पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव, और दूसरी गेंद Q है, इस पर हमें आवेश बताना है कैसा होगा। ठीक, एक गेंद P इस पर धनावेश और दूसरी गेंद को प्रतिकर्षित करती है, मतलब इसको दूर भगाती है इसे। इनके बीच में कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। तो हमें ये बताना है इस पर आवेश कौन सा होगा। इस पर कौन सा आवेश होगा, प्लस का। माइनस का नहीं होगा, माइनस का होगा तो आकर्षित हो जाएंगे ये। ठीक है, और अगर आवेश नहीं हुआ, उदासीन हुई वस्तु, तो प्रतिकर्षित नहीं होंगी, ये क्या हो जाएंगी, आकर्षित होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, केवल धनावेश। ठीक है, जब वस्तु अनावेशित होती है, उदासीन होती है, तब केवल आकर्षण बल लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। तीन गेंदें P, Q व R हैं। P व Q पर ऋण आवेश है तथा P व Q गेंद R को आकर्षित करती है। गेंद R पर आवेश होगा। पहला ऑप्शन है आपका इसमें उदासीन, दूसरा इसमें ऑप्शन है धनावेश, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका ऋण आवेश, और चौथा इसमें ऑप्शन है धनावेश व उदासीन। ये हमारा क्वेश्चन है। तीन गेंदें हैं हमारे पास P, Q, R, जिनमें से P और जो Q है उन पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। ठीक है, और ये P और Q जो है R को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तब हमें जो गेंद R है उस पर आवेश बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन गेंदें बनाते हैं। एक गेंद हमारी है, एक ये है और एक ये है। ये इसको मान लो P, इसको Q और इसको R। दो पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। ये वाली कैसी है, ऋण आवेशित, और ये हमारी ऋण आवेशित हो गई, और ये वाली भी कैसी है, ऋण आवेशित। ठीक है, और ये दोनों गेंदें क्या कर रही है, गेंद R को आकर्षित करती है। मतलब ये वाली गेंद क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ पकड़ के अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर खींच रही है, और ये वाली गेंद इसको
अपनी तरफ आपकी तरफ खींच रही है। तो हमें ये बताना है, ये जो गेंद R है इस पे आवेश कौन सा है, कौन सा आवेश होना चाहिए। अगर यहाँ पर उदासीन है, अगर वस्तु हमारी उदासीन होगी तब भी तो ये इसको आकर्षित करेंगी। अगर एक वस्तु पर आवेश होता है दूसरी पर कोई आवेशित ना हो, आवेश ना हो, तो वो आवेशित वस्तु क्या करती है, उस वस्तु को आकर्षित करती है। मतलब ये वस्तु हमारी उदासीन भी हो सकती है, ठीक। या फिर इस पे कैसा आवेश हो जाए, धनावेश हो जाए, तब भी ये वस्तु क्या होगी, आकर्षित होगी। तो यहाँ पर उदासीन भी हो सकती है ये वस्तु, या फिर धनावेशित हो सकती है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वाला क्वेश्चन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस आकर्षण की जगह क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षण। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। अब आपको बताना है इस बार कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस बार क्या है, गेंदे वही हमारी पी क्यू आर ही है। पी और क्यू पे हमारा ऋणावेश है और आर को ये क्या करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें गेंद आर पर बताना है कैसा आवेश है। मतलब इस बार ये जो अपनी पकड़ के खींच रही थी, अब ये क्या करेंगे, इसको अपने से दूर लेके जाएंगे। तो दूर कब लेके जाएंगे, जब इस पर कैसा आवेश हो, तब ये इसको दूर कब भेजेगा, जब इस पर कैसा आवेश हो, ये इसको दूर कब भेजेगी, प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब इस पर कैसा आवेश हो, उदासीन हो नहीं सकती है। उदासीन में केवल आकर्षण बल लगता है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैसा आवेश आया, ऋण आवेश, ठीक है। उतारेगा, उतार, मैं बताऊं, नहीं उतारना, उतार, ठीक। तो अगर दो सजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा, कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर दो विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण बल। और एक आवेशित वस्तु हमेशा एक आवेशित अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो दूसरी वस्तु को क्या कर देती है, धुर बल, ठीक है। इसके बाद हम उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन पत्र, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉन दर्शी। डालो हेडिंग, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉन दर्शी। ये हमें डिस्कस करना है। देखो बेटा, ये क्या होता है, इसको आप घर पे भी बना सकते हो। ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली आपको क्या लेना है, एक बोतल ले लेना इस टाइप से, और यहाँ पर इस टाइप से इसको बनाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर एक पतला सा तार लेके, एक पतला सा तार लेके, और यहाँ पर इसको नीचे से थोड़ा सा मोड़ना है आपको, यूं जैसे मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसकी तरह मोड़ना है। और इसमें तार को मोड़कर इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो पत्तियां लेते हैं, दो शीट लेते हैं, किसकी, गोल्ड की, सोने की। किसकी लेते हैं, सोने की। अच्छा, इससे होता क्या, पहले ये समझते हैं। इससे बेटा हमें किसी भी वस्तु पर आवेश की प्रकृति के बारे में पता चलता है। प्रकृति बोले तो कि धनावेशित, तो कि वो वस्तु धनावेशित है या फिर ऋण आवेशित है, तो वो हमें स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉन दर्शी से पता चल जाता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखो, तो हमें क्या करना है, एक बोतल लेना है और एक तार, और तार को नीचे से थोड़ा सा मोड़ के, और इस पर क्या फंसाओगे, दो सोने की दो पत्तियां। अब लेकिन समस्या ये है, सोना मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये बेटा, जब इसको बनाते हैं ना, तो हम सोने का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सोने में ये खास बात होती है, इस सोने को आप ना पीट के इसकी बहुत ही बारीक क्या कर सकते हो, लेयर बना सकते हो, ठीक है। जैसे चांदी की आपने देखी होगी, मिठाई उठाई पे आती है, बर्फी वगैरह पे लग के, तो कितनी पतली होती है वो, उससे भी पतला हम किसको कर सकते हैं, सोने को, ठीक है। हम सोने को जितनी ज़्यादा पतली होगी लेयर, उतने अच्छे से हमें रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोने की शीट बनाते हैं। सोना ना मिले तो आप वो भी ले सकते हो, थोड़े छोटे छोटे कागज़ के दो टुकड़े लेना, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, उनको सेम साइज़ का काट के और इसमें हिलगा देना,
ठीक है, तो ये आपका स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रॉनदर्शी क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये समझ आ गया कि हम सोने की क्यों लेते हैं, क्योंकि सोने के लेने का कारण ये होता है क्योंकि हम इसको पीट पीट के इसकी बहुत ही बारीक लेयर बना सकते हैं, और जितनी ज़्यादा बारीक होगी आवेश का मान उतने ही अच्छे से ज्ञात होगा। ठीक है, आवेश का मान नहीं, आवेश की प्रकृति, मतलब धनावेशित है वस्तु या फिर उदासीन है या फिर ऋणावेशित है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, जिस वस्तु पर भी हमें आवेश का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसी वस्तु लेते हैं जिस पर हमें आवेश के बारे में पता हो कि इस पर कैसा आवेश है। आप सपोज करो जैसे इस वस्तु पे हमें आवेश पता है धनावेशित है, कैसा ये धनावेशित वस्तु है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इस पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वाली वस्तु को ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर टच करा देंगे, क्या करा देंगे, टच। तो जैसे ही आप इस पर टच कराओगे तो सारा आवेश कहाँ कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर जो पत्तियां लगाई हैं वो दोनों पत्तियां क्या होंगी, एक दूसरे से ऐसे फैल जाएंगे, क्योंकि कैसा आवेश दिया आपने सब पे, धनावेशित, और धनावेशित फिर किस पे आ जाएगा, पत्तियों के ऊपर, और पत्तियां फाइनली क्या होंगी, वो ऐसे फैल जाएंगी, क्योंकि इस पर कैसा आवेश था, धनावेशित वस्तुएं कैसी हो गई, फैल गई। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि इस वस्तु पर कैसा आवेश है, धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। इस वस्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले कि इस पर कैसा आवेश है। ठीक, अब हमें इस पर पता लगाना था कि धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। अभी पत्तियां कैसी हैं, फैली हुई हैं, तो हमने इस पे पता लगाना है कि धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। तो हम क्या करेंगे, इसको टच करा देंगे इस तार के ऊपर। अगर इसको टच कराने पर ये पत्तियां, इसको टच कराने पर ये पत्तियां क्या हुई, अगर फैली की फैली रही, अगर ये पत्तियां क्या हुई, फैली की फैली रही, तो इसका मतलब क्या है, इस पर कैसा आवेश है, धनावेशित है। और अगर ये पत्तियां एक दूसरे से मिल गई, चिपक गई, तो कैसा आवेश है, ऋणावेशित है। ठीक है, तो ऐसे हमें बेटा इसमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्वर्ण पत्र जो इलेक्ट्रॉनदर्शी होता है कि किसी भी वस्तु पर धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। ठीक है, ठीक है।